जय हिंद एवरीवन। मैं सुनील सम्राट। आज से हमारा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का क्लास स्टार्ट होगा, जिसके अंतर्गत हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज है 1 अक्टूबर। आज हम देखेंगे 1 अक्टूबर का करंट अफेयर देखेंगे और इसके साथ साथ इससे संबंधित जितने भी स्टैटिक जीके बन सकते हैं सबका डिस्कस आपके साथ करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास की तरफ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? कौन सा अभियान? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है। तो आईसीसी ने अभी यूनिसेफ के साथ शुरू किया है। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया गया है। अगर बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होता है। यूनिसेफ की स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? वो है न्यूयॉर्क में। कहां पर? न्यूयॉर्क में। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी की भी खबर लेते हैं ना। आईसीसी की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1909 में। जब इसकी स्थापना हुआ था तब इसका फुल फॉर्म होता था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या होता था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। होता क्या है, 1965 में इसका नाम बदल दिया गया। इंपीरियल के स्थान पर इसका नाम क्या हो गया? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया। क्या हो गया? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया। और फिर 1989 में फिर इसका नाम बदला गया, जो कि वर्तमान में इसका नाम यही है। अगर वर्तमान के नाम की बात करें तो वर्तमान में इसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। कहां है? दुबई में। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहा बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का आयोजन किया जाएगा? आज है 1 अक्टूबर। आज के दिन ही हमारे राज कपड़ा मंत्री पियात्री मार्केट क्या करेंगे? मेले का आयोजन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। क्या नाम है मेले का? बेस्ट ऑफ इंडिया मेला। इसका उद्घाटन कौन करेगा? पियात्री मार्केट। कहां पर करेंगे? रूस की राजधानी मॉस्को में। कहां करेंगे? रूस की राजधानी मॉस्को में। अगर बात करें रूस की मुद्रा का, तो रूस की मुद्रा क्या नाम है? रूसी रूबल। क्या है? रूस की मुद्रा क्या नाम है? रूसी रूबल। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस का विस्तार जो है वो यूरोप के साथ साथ एशिया में भी है। और एशिया में रूस को साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिल रहा है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिल रहा है ये समझना है। देखिए, अगर बात करें सूचकांक की तो इसमें टोटल 176 देशों का जो है सूचकांक निकाला गया है कि आर्थिक रूप से कितने स्वतंत्र हैं ये। और इसमें एकदम नीचे से कौन आया है? नीचे से फर्स्ट कौन आया है? वो आया है नॉर्थ कोरिया। कौन आया है? नॉर्थ कोरिया। नीचे से फर्स्ट, यानी कि 176वां नंबर पे कौन आया है? नॉर्थ कोरिया आया है। हमारा भी कुछ अच्छा स्थान नहीं है, अपने देश का भी कुछ अच्छा स्थान नहीं है, बट हालांकि नॉर्थ कोरिया का 176वां स्थान है। उसने क्या किया? नीचे से टॉप किया है। अगर बात करें इसमें फर्स्ट कौन आया है, तो इसमें पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का। अगर बात करें अपने देश की, तो अपने देश का स्थान कितना है? 128वां स्थान है। कितना स्थान है? कौन सा स्थान है? 128वां स्थान है। और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का स्थान कौन सा है? 150वां। मैं जानता हूं इच्छा तो होगी ना जानने की, तो पाकिस्तान का स्थान कितना है? 150वां है। ठीक, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ड का विमोचन किया गया है? अच्छा, ये बात आपको समझना है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ड का विमोचन किया गया है। डॉक्टर मनीषा वी रमेश के द्वारा लिखा गया पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ड का विमोचन किया गया है। अच्छा, इसका विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किया है हमारे जो सूचना मंत्री हैं
जिनका नाम है मुग्रेन। क्या नाम है? मुग्रेन, उन्होंने किया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाम थोड़ा सा अजीब है, समझ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे? कौन करेंगे? हालांकि इस समय भी कर रहे हैं, बट 2029 तक करेंगे, यानी कि इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। कौन है वो? हमारा सही उत्तर है गौरव बनर्जी। क्या है? गौरव बनर्जी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो हमारा सही उत्तर है दिलजीत दोसांझ। कौन है? दिलजीत दोसांझ को नामांकित किया गया है। अगर बात करें इनके बारे में, तो इन्होंने क्या किया है, इम्तियाज अली की एक बायोपिक बनाया है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, अमर चमकीला की भूमिका निभाया है। और इसमें इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिस वजह से क्या किया गया, इनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में शामिल किया गया है। कौन है? दिलजीत दोसांझ। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आपको तो पता ही होगा, पिक्चर तो आप लोग बहुत सारे देखे होंगे, फोटो वगैरह। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? तो इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। आपने देखा होगा ना मोदी जी के साथ इनका पिक्चर वगैरह, है ना, फोटो वगैरह देखा होगा। जॉर्जिया मेलोनी का एक पुस्तक है, हाँ, एक जो है आत्मकथा है, आई एम जॉर्जिया। क्या है? आई एम जॉर्जिया। इनका एक आत्मकथा है आई एम जॉर्जिया, और इसकी प्रस्तावना किसने लिखा है? मोदी जी ने भी लिखा है। जॉर्जिया किस देश की प्रधानमंत्री हैं? ये है इटली की प्रधानमंत्री। कहाँ की प्रधानमंत्री? इटली की प्रधानमंत्री है। इटली की कैपिटल क्या है? इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। क्या है? आपने सुना है ना, रोम रोम भाइयों। क्या है? रोम है। और इटली की मुद्रा क्या नाम है? इटली की मुद्रा का नाम है यूरो। क्या है? यूरो। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। पर हुआ है नई दिल्ली में। हाँ, श्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया गया, हाँ, ने किया है। किसने किया है? श्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी क्रिस वॉक्स ने संन्यास की घोषणा की है? क्रिस वॉक्स, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोटल जो 217 मैच खेला है, अब इन्होंने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है। क्या नाम है इनका? क्रिस वॉक्स, और कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। कितना मैच खेला है इन्होंने? 217 मैच इन्होंने खेला है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा के लिए एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है? सीमा सुरक्षा है तो एआई संचालित कमांड सेंटर किसने लॉन्च किया है? बीएसएफ ने। किसने? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। बीएसएफ की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। कब हुआ था? बीएसएफ की स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। बीएसएफ कहाँ तैनात होता है? भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। कहां पर? भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। अगर बात करें थोड़ा सा एआई के बारे में, तो एआई का पितामह किसे कहा जाता है? एआई का पितामह कहा जाता है जॉन मुकुर्थी को। किनको? जॉन मुकुर्थी। जॉन मुकुर्थी। कुछ लोग इनको जो है मैकार्थी भी कहते हैं। 1955 में इन्होंने जो है पहली बार जो एआई की चर्चा की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज बहुत विभिन्न तरीके का पिक्चर वगैरह बनाता है, कुछ भी चीजें बहुत ईजी कर देता है, इसकी स्थापना किसने किया था? जॉन मैकार्थी ने किया था, या मुकुर्थी कह सकते हैं आप, 1955 में किया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसी दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? राजीव वर्मा को। अब बात है दिल्ली की। अब बात है दिल्ली की। अगर बात करें दिल्ली की ना, तो दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है, आपको पता है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली कब बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से इसको बनाया गया। किसके माध्यम से? 69 था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा। अगर इसके बारे में बात करें दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली की स्थापना किसने किया था? तैमूर राजवंश के अनंगपाल ने किया था। किसने किया था? अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना किया था। कब? 1052 एडी में। अच्छा, पहले इसका नाम क्या था? दिल्ली नहीं था, पहले इसका नाम था ढिल्ली का। क्या नाम था? ढिल्ली का इसका नाम था। अगर बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं। विधानसभा सीटें कितनी, लोकसभा सीटें कितनी हैं? 7 है।
विधानसभा सीटें कितनी है? 70 है। राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट और विधानसभा सीट। ठीक है। दिल्ली के सीएम वर्तमान में कौन है? रेखा गुप्ता है। ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस अभी मनाया गया 30 सितंबर को। ये एक बाइबल के राइटर थे, ट्रांसलेटर थे, जिनका नाम था संत जेराम। उनका एक पर्व दिवस है जिसका नाम है 30 सितंबर। उसी के आधार पे क्या किया गया, 30 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसलेट दिवस मनाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संचार का उद्घाटन होगा? कहाँ होगा? अपने दिल्ली में ही होगा। और कहाँ पर होगा? भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी है? तो इसका उत्तर तो ए एंड बी दोनों है, बट थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करते हैं। बात है भूटान की। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी है थिम्पू। क्या है? थिम्पू इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम है। क्या है? नगुल ट्रम। भारत से भूटान की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर की बनती है? वो बनती है 699 किलोमीटर की। और 4 राज्यों से सीमा बनती है। 4 राज्यों से सीमा बनती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं आपके? 4 राज्य आपके हो गए, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया यानी कि वेस्ट बंगाल हो गया, आपका असम हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। थोड़ा ये समझना, ये जो वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल का एक जगह है जिसका नाम है बनारहाट। क्या नाम है? बनारहाट। वेस्ट बंगाल का एक जगह है जिसका नाम क्या है? बनारहाट है। बनारहाट से समस्या तक, कहां तक? समस्या कहां है? समस्या आपका भूटान में है। यहां तक एक रेल परियोजना चलेगी। और असम की बात करें तो असम में एक जगह है जिसका नाम है कोकराझार। क्या है? कोकराझार। कोकराझार से भूटान के गेलेफू तक क्या होगा? ट्रेन जो है चलाया जाएगा। क्या चलाया जाएगा? ट्रेन चलाया जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या है? ए एंड बी दोनों। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने हेतु स्पाइस रूट पहल किसने शुरू किया है? किसने शुरू किया है? केरल। केरल को नारियल की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कब कहां प्रारंभ होगा? ये कहां स्टार्ट होगा? तमिलनाडु के चेन्नई में। कहां स्टार्ट होगा? ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी के रबी ट्रैक रिवर ऐप का संबंध किससे है? तो किससे है? रेबीज से। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? इसके टीके का खोज किया था लुई पास्चर ने। किसने किया था? लुई पास्चर ने। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अंतिम क्वेश्चन की। हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? बात है एम.एस. स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। स्वामीनाथन को क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किससे मिल रहा है? देखो, पर्यावरण के क्षेत्र में किससे मिल रहा है? वीरप्पन को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? वीरप्पन को मिल रहा है। और हमारा आपसे एक प्रश्न होगा कि इसको कृषि के क्षेत्र में किसको दिया गया है? कृषि के क्षेत्र में इस पुरस्कार को किसे दिया गया है? आज के लिए इतना ही काफी है। ये आपका 1 अक्टूबर का पूरा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कैसा लगा मेरा मजाक? सही है ना? ये शुरुआत है, अभी धमाल मचाएंगे।